हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके पास फिर से हाजिर हूँ। अपना दूसरा क्लास 9 का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम आपको पिछले क्लास में पढ़े हुए सारे कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ाया है उस पर हम एक प्रश्नावली आपका जो है 1.1 लेकर आए हैं, जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपका हम क्लास। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम आपको उसका तरीका बता देंगे, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे आपके बुक का एक स्क्रीनशॉट है प्रश्नावली 1.1 का, जिससे आप लोग को अच्छे से दिख चुके हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक क्यू छोटा। चलिए, पहली बात क्या आती है। पहला, परिमेय संख्या क्या होता है? मतलब रेशनल नंबर, मतलब पी, ऐसा कोई भी संख्या जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में आराम से लिखा हो। ठीक, जैसे 1/2, 2/3, मतलब बस डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब हर होता है ना, अंश या हर। ठीक, तो हर जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब तो जीरो क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है मतलब जीरो। तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं ना। चलिए इसको लिखते हैं 1/1 लिख देते हैं, 2/1 लिख देते हैं, 3/1। एक नंबर लेते हैं जो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, अब बताइए, क्या जीरो पी बाई क्यू के फॉर्म में है? जीरो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यस। इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, चलिए आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, क्वेश्चन 2 आंसर है, क्या निकला? 3 और 4, 3 यहाँ लिखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है ना। ठीक, देखिए अब कैसे निकालते हैं इसको। ठीक, जितना भी आपको परिमेय संख्या मांगता है, 3y कर दीजिए या 4 कर दीजिए। चलिए, जितना भी आपको परिमेय संख्या मांगता है उसको हम n+1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? n+1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ऊपर नीचे, सॉरी डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? n+1 यहाँ भी कर देते हैं, इंटू n+1। चलिए, n क्या है? आपके वो नंबर है जितने परिमेय संख्या मांग रहा है। कितना मांग रहा है? 6 मांग रहा है ना। चलिए, अब 3 × n+3 × n कितना है? 6 मांग रहा है, +1/6+1, कामा 4 × 6+1/6+1। ठीक, चलिए तो इतना हो गया आपका। अब कितना हो गया वो? 3 × 6+1, 21/7, कामा 28/7। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम 6 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं तुरंत। देखिए, 21 हो गया, 21/22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 27/7 हो गए। 6 परिमेय संख्या आ गए। चलिए, ये आपको देखिए, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लाना नहीं है। मतलब कि मैथ है ना, मैथ में तो अलग अलग क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये आपका तरीका होगा। क्या होगा फार्मूला आपका? यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपका ऊपर क्वेश्चन के साथ। हाँ, क्वेश्चन ए
कहाँ पर यहाँ था, यहाँ फार्मूला हो जाएगा जो भी मतलब यक्स, मान लीजिए कोई एक संख्या दिया है, यक्स इंटू n+1 बाई n+1 कामा, हो गया ना, y ले लेते हैं, y इंटू n+1 बाई n+1। ठीक, चलिए एक मिनट, इसको हम पहले इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं, दो तक हैं, ठीक। चलिए फार्मूला लिख लीजिएगा, काम आएगा आप लोगों को। चलिए फार्मूला क्या हो गया, मान लीजिए कोई संख्या हमको यक्स है और कितने कितने निकालने हैं हमको, एन परिमेय संख्या भी, कोई भी संख्या है उनके बीच किस निकालने, तो n/1+1 बाई n+1 कामा yn+1 बाई n+1। ठीक, अब इनके बीच की सारी संख्या क्या होगी आपकी, ऐसे नहीं से करते, सारी संख्या क्या होंगी आपकी, n संख्या आएंगी, कितने, n परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी, 3/5, हाँ देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 निकालने पे n कितनी है आपकी, 5। ठीक, सेम वही करना है, कुछ भी नया नहीं है। आप फार्मूला उठाइए, रख दीजिए, देख लीजिए आप, हम करके आपको दिखा देते हैं। 3/5 है, 5 निकल में 6 से गुणा करते हैं, 6 3 18 हो गई, और 5 6 5 30 30 हो गया, और बीच में 24/30 होगा। निकाल लीजिए 5 परिमेय संख्या, 18 5 23 आ जाएंगे, 19 20 21 22 और 23। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसको देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए पहला उत्तर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं, सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, जी, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 to ∞, और प्राकृतिक होती है 1 to ∞, मतलब इंक्लूडेड है। चलिए हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर कितना होता है, -1, -∞ से +∞ के बीच में होती है सारी संख्याएं। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। कट कुट मार दे रहा हूँ, क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि हमारे पूर्ण संख्या क्या होती है, सिर्फ 0 से, क्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, सिर्फ 0 से होती है सारी पॉजिटिव वाली, और इंटीजर में निगेटिव आ जाते हैं, इसलिए निगेटिव की कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन कथन असत्य है। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। क्यों, क्योंकि निगेटिव की जो भी परिमेय संख्या होंगी वो तो पहली बात तो पूर्ण संख्या होंगी नहीं, और दूसरी बात 1/2 जो है, क्या है, 1/2 हमारा परिमेय संख्या है, बट क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी सिर्फ जो होती है पूर्ण होती है, 1 2 3 0 ये सब होंगे। ठीक, चलिए आज का आपका एक्सरसाइज 1.1 का, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं।